नमस्ते दोस्तों, मैं पूर्णिमा आपके अपने चैनल पूर्णिमास पोइट्री में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। ये नवरात्रि का उत्सव केवल देवियों का ही नहीं बल्कि सभी स्त्री शक्तियों का गुणगौरव करने का उत्सव है। हमारा इतिहास कई महान स्त्रियों से भरा पड़ा है। राजमाता जिजाऊ, वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, महारानी ताराबाई भोसले, महारानी येसुबाई और आधुनिक युग में सावित्रीबाई फुले जैसी कई महान स्त्रियों का वर्णन हमारे इतिहास में है। और नवरात्रि के इस शुभ मुहूर्त पर उन सभी स्त्रियों का गुणगान करना, उनको अभिवादन करना मैं अपना कर्तव्य समझती हूँ। हमारे इतिहास में देखा जाए तो केवल राजघराने की स्त्रियां वीरांगनाएं थी ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि सर्वसामान्य जन समुदाय में भी कई ऐसी वीरांगनाएं थी जिन्होंने अपने कार्य से इतिहास को प्रभावित किया। ऐसी एक शिवराय के काल की, छत्रपति शिवाजी महाराज के काल की वीरांगना थी हिरकनी। अब हिरकनी को मैं वीरांगना क्यों कह रही हूँ, उसने ऐसा कौन सा कार्य किया, इन सब की जानकारी आपको इस कविता में दी गई है। महावीरों की वीरता का स्तुति गान तो कईयों की लेखनी करती है, पर वीरों के साथ ही साथ यह वीरांगनाओं की भी धरती है। ऐसी ही एक वीरांगना की वीर गाथा तुम्हें बतलाती हूँ। शिशु के प्रति माँ के वात्सल्य का मनमोहक दृश्य तुम्हें दिखलाती हूँ। ग्वालनों के संपूर्ण समुदाय में वह थी मानो मुकुटमणि। हालांकि युद्ध नहीं किया उसने, पर बड़ी ही शूर थी हिरकनी। बालक के लिए मौत से भी दो हाथ करे, उसके मातृत्व की ऐसी शक्ति थी। स्वामी निष्ठा से संपन्न थी हिरकनी, महाराज के प्रति मन में अपार भक्ति थी। रायगढ़ जाने की तीव्र इच्छा थी मन में, महाराज के दर्शन की अभिलाषा थी, पर दुर्भाग्यवश अवसर ना प्राप्त हुआ, कई बार हाथ लगी निराशा थी। मन की सदिच्छा पूर्ण करने का अवसर हीरा को भगवान ने ही दिलाया था। कोजागिरी को रायगढ़ पे दूध पहुंचाना है, आदेश सैनिकों ने ग्वालनों को सुनाया था। गगन में न समाया हीरा का आनंद, धन्यवाद माना उसने भाग्य का। रायगढ़ पे जाकर दूध पहुंचाया, पालन किया महाराज के आज्ञा का। महाराज के रायगढ़ का दर्शन करके हिरकनी मन ही मन प्रसन्न हुई। रायगढ़ का वैभव और भव्यता देखने में वह मग्न हुई। देखते ही देखते वक्त बीत गया, शाम का समय हुआ, सूर्यास्त हुआ। तोप की इशारत होते ही रायगढ़ का महादरवाजा बंद हुआ। शिशु के चिंता से बेचैन हुई माँ, अश्रु से भर गए नयन। जब कोई उपाय ना शेष पाकर किलेदार से किया एक निवेदन। वह बोली, किलेदार द्वार खोलिए, मुझे अपने घर को जाना है। मेरा शिशु अकेला है घर पर, मुझे दूध उसे पिलाना है। मेरा प्यारा बालक यदि दूध ही नहीं पी पाएगा, आप ही कहो मेरा नन्हा शिशु आखिर जीवन कैसे जी पाएगा। उत्तर स्वरूप किलेदार बोले हीरा से, तुम्हारी व्यथा समझ सकते हैं हम, पर सूर्योदय तक गढ़ के द्वार ना खुले, नहीं तोड़ सकते महाराज का नियम। नीचे उतरने का मार्ग ढूंढने हेतु हिरकनी ने किले का निरीक्षण किया। जब कोई मार्ग ना पाया उसने तो पश्चिम की ओर की दीवार का परीक्षण किया। शिखर समान ऊंची थी दीवार, कांटों झाड़ियों से भरा वह रास्ता था। उस मार्ग से ऊपर केवल पवन और नीचे पानी ही जा पाता था। प्राण की बाजी लगाई हिरकनी ने, सारा साहस एकजुट किया। उसी मार्ग से नीचे उतरेगी वह, ऐसा निश्चय उसने दृढ़ किया। पहाड़ जैसी दीवार और नीचे की खाई, मानो मृत्यु का खुला द्वार था, पर प्राणों की परवाह न थी हिरकनी को, शिशु से मिलने का उसका निर्धार था। जख्मों से भर गया हीरा का शरीर, हर अवयव पर गहरा घाव हुआ। शेरनी का बल आया था हीरा के शरीर में, जख्मों का उस पर ना कोई प्रभाव हुआ। कई जगह पर लहूलुहान हुआ अंग, कांटों ने शरीर को विदीर्ण किया, पर शिशु प्रेम के खातिर हीरा ने हर परीक्षा को उत्तीर्ण किया। चिंता से व्याकुल हीरा के हृदय में बच्चे की आवाज थी गूंज रही। अपने संतान से मिलने हेतु हिरकनी कई समस्याओं से थी जूझ रही। किला उतर के अपने घर जाकर
उसने बच्चे को गोद में खिलाया था, दूध रूपी मातृत्व के अमृत को उसे जी भर के पिलाया था। रात में घटित हुआ वृत्तांत सुनकर शिवराय भी चकित हुए। हिरकनी के साहस और शौर्य से महाराज बेहद प्रभावित हुए। हीरा को रायगढ़ पे बुलाकर महाराज ने उसके कार्य का पुरस्कार किया। साड़ी आभूषण इत्यादि देकर उस नारी का सत्कार किया। महावीरों को भी लज्जित करे हीरा ने ऐसा साहसी काम किया। उसके सम्मान स्वरूप वह बुर्जा बनाकर महाराज ने उसे हिरकनी का नाम दिया। रायगढ़ पे आज भी सुनाई जाती है उस वीरांगना की शौर्य गाथा। अरे धन्य है वह हिरकनी, धन्य है वह वीर माता। अरे धन्य है वह हिरकनी, धन्य है वह वीर माता। जय जिजाऊ, जय शिवराय।